सो है एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेजेस ऑफ फंतु। तो अब आज जैसा कि मैंने कहा था आपको कि वेडनेसडे को जो है मैं जो नीतू मैम की बुक है द इंग्लिश फॉर जनरल कॉम्पिटिशन्स के लिए है। और यहाँ पर देखो लिखा है द फर्स्ट चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 11 ईयर्स। ठीक है, और ये अपडेटेड वर्जन है, एडिशन है 2025 का, वॉल्यूम 1, जो कि बहुत फेमस बुक है। अगर आप इस फील्ड में तो आपको पता होगा, केडी पब्लिकेशन की बुक है और नीतू मैम की बुक है। मैंने वैसे 2026 का भी अपडेटेड वर्जन देखा है मेरी एक दोस्त के थ्रू, बट मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ, है ना। उसको मैंने देखा और मैंने इससे क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें नोट डाउन की है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। पहले आप लोग बुक देख लीजिए, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूँगी कि कैसे ये बुक यूज़फुल है या नहीं है, या फिर ये किन बच्चों को ज़्यादा सूट कर सकती है, आई मीन किन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, ये प्रीफेस वगैरह है, 9th एडिशन है ये। ठीक है, हमको कंटेंट से मतलब है। देखिए, मैंने इसका पहली बार नाउन जो है वो टॉपिक पढ़ा था 2 जुलाई 2025 में। ठीक है, 2 जुलाई तब तब पढ़ा था मैंने, ये मेरे पास उसके लगभग आई थी, जून जुलाई की समथिंग आई थी मेरे पास 2025 में। ठीक है, और अभी इसका एडिशन है, मैंने चेक किया कि 2026 का भी एडिशन है, बट सिमिलर सा है, ऐसा कुछ उसमें चेंजेस है नहीं, ज़्यादा चीज़ें मे बी क्वेश्चंस होंगे, बट मुझे नहीं लगता इतने चेंजेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं बुक के बारे में। ठीक है, ये वर्ब बेसिक कैसे वर्ब को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट टॉपिक इसमें वर्ब भी है, तो मैं आपको वर्ब से ही स्टार्ट करवा रही हूँ। जो मैंने पढ़ा है मैं उसका भी आपको बता दूंगी, बट पहले आप लोग वर्ब चैप्टर देख लीजिए कि किस तरह से इसमें दिया गया है। वैसे मैंने पर्सनली कभी नीतू मैम से कोई क्लासेस ली नहीं है, बस जब मैं स्टार्टिंग में देख रही थी कि कौन सा टीचर बेस्ट है, तो कुछ 2-3 टीचर्स मैंने सेलेक्ट किए थे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना था मुझे, तो तब मैंने नीतू मैम के क्लासेस देखे होंगे। मे बी मुझे याद ही नहीं कि मैंने कौन सा चैप्टर उनसे पढ़ा था। और इसमें भी ये नोट करके चीज़ें हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट है। ठीक है, तो वो भी मैम ने दिए हुए हैं। आप खुद इसको पहले देखिए कि आपको ये बुक कैसे लगती है, इसका इंटरफेस वगैरह, और अगर आप मैम के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। मैं अपना ओपिनियन वीडियो के एंड में दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैम ने फॉर्म ऑफ ग्रुप, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, इसको बताया। फिर ग्रुप 1 जो है वो रेगुलर वर्ब्स क्या क्या होती है हमारी। अब रेगुलर वर्ब्स क्या क्या होती है, उठना, जागना, सोना, ये ठीक है, जो हमारी डेली की जो लैंग्वेज में यूज़ होती है, जो डेली की बोलचाल में यूज़ होती है, वो वाली वर्ब्स। ठीक, मैम ने ऐसे चीज़ों को कर दिया है डिवाइड। फिर ग्रुप रेगुलर वर्ब्स, ठीक है, गाली देना, काम करना, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना, जो हमारी कंफ्यूजिंग पेयर। वैसे बुक को डिज़ाइन अच्छे से किया गया है। ये एक ही टॉपिक है ना, वर्ब्स कंफ्यूज्ड विथ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। आप अभी मतलब अभी जिन भी टीचर से पढ़ रहे हैं या आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, तो आप उससे खुद कंपेयर कर सकते हैं, है ना। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस बुक में ऐसा क्या है, स्पॉटिंग एरर्स है। ठीक है, ये 47 क्वेश्चन है और ये उनके आंसर्स, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, टेंस। टेंस, अब मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन दी है। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन स्टेट एज वेल एज द एक्शन स्टेट। टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, तो मैंने आपको वर्ब बता दिया। मैंने इसको स्क्रैच भी नहीं किया अभी तक, बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं तो बुक थी तो बुक से ही मैंने सोचा कवर करूँगी, मैं कोई और चीज़ नहीं यूज़ करूँगी। मैंने आपको वर्ब बता दिया। अब मैं वो टॉपिक बताती हूँ जो मैंने वो चैप्टर जो पढ़ा था, नाउन। ठीक है, इस बुक में से मैंने नाउन पढ़ा हुआ है और मुझे मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा 153 से 168 तक। तो ये रहा हमारा नाउन चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 है नाउन, है ना। और नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब नाउन्स के टाइप है डायरेक्ट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन खुद। जो चीज़ें मुझे बाहर से पता चल रही थी, जैसे कि ये कुछ था जो मुझे, मेरे पास पहले से नोट्स वगैरह बने हुए थे, तो फिर मैंने पेंसिल से राइट कर लिया। मेरी आदत है, मैं जब भी बुक लेकर बैठती हूँ तो फिर मेरे पास जो भी बाहर से भी कुछ पता चलता रहता है, कहीं से भी, या मुझे लगता है कि यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए ताकि मुझे अच्छे से मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ सेकेंड टाइम जब रीडिंग करूँ, तो मैं हमेशा राइट कर लेती हूँ या हाईलाइट वगैरह करती रहती हूँ, ये मेरी आदत में है।
ठीक है। जो मुझे इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आता तो उसका मैं फिर हिंदी भी लिख लेती हूँ, या फिर पता भी तब भी लिख लेती हूँ, ताकि मैं जब आगे पढूँ तो ऐसा ना हो कि मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा हो वर्ड और मैं फिर कंफ्यूज हो जाऊँ। तो मैं लिखना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, इसलिए मैं पेंसिल हाथ में ही रखती हूँ जब मैं बुक रीड कर रही होती हूँ। ये मुझे कुछ पता चला होगा अंदर। आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस टाइप से है ना। अगर आपको इस वीडियो को देखना है, मीन्स आपको इस बुक के बारे में जानना है, तो आप देखेंगे ही, अदरवाइज जिसको देखना ही नहीं है वो तो। नाउन चैप्टर में अच्छी चीज़ें दी हुई है, मतलब ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं इसके स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, जो है क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस कितने हैं? 26 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ये मैंने सॉल्व किए थे तभी जब मैंने इस चैप्टर को इस बुक से ही कवर किया था। सॉरी, 56 क्वेश्चन है, और फिर इसके आंसर और एक्सप्लेनेशन है 56, ठीक है। अब नाउन के बाद डायरेक्ट प्रोनाउन स्टार्ट हो जाता है। और मैं इसका सिलेबस भी एक बार बता देती हूँ, इंडेक्स इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहे टॉपिक्स हमारे, वो बेसिक है। चैप्टर 1 है वर्ब बेसिक, चैप्टर 2 है टेंस, पैसिव वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वर्ब एडवांस लेवल पर, हमने यहाँ बेसिक पढ़ा, अब एडवांस लेवल पर है। फिर वर्ब एज अ नाउन और जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्ट, इन्वर्सन, मूड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, parallelisms, phrasal verb, sentence improvement, word often confused and misused, vocabularies, synonyms, antonyms, one word substitution, meanings, one word substitution, practice set, idiom and phrases, meanings, idiom and phrases in sentence, idiom and phrases, practice set and spellings, ठीक है। तो 34 चैप्टर्स दिए गए हैं, मतलब इसमें वोकैब भी है मैम की बुक में। तो मैं आपको वर्ब एडवांस बता दूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वर्ब एडवांस हमने जब बेसिक देख लिया 1 and 9 पर, उसके बाद हम थोड़ा सा वोकैबलरी के पोर्शन पर चले जाते हैं। वर्ब एडवांस, ठीक है, काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइन, ये इसको इस तरह डिस्क्राइब किया गया है। ये बुक देखने में तो काफ़ी प्यारी लगती है, बिकॉज ये छोटी सी बुक आती है, ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा ऐसे हेवी नहीं होती है ना, वेट भी इसका कम होता है, एंड देखने में भी प्यारी सी लगती है, छोटी सी। बट हमको तो कंटेंट से मतलब है, छोटी प्यारी मोटी उससे कोई है ही नहीं ना, मतलब वैसे मैम ने इसको डिज़ाइन अच्छे से किया हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस वगैरह का यूज़ करके ऐसे नोट्स टाइप। बट क्या ये अभी के लिए यूज़फुल है, जैसे आप एसएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए क्या यूज़फुल है, क्या आपको उतना बेनिफिट देगी ये बुक, या फिर कोई और बुक पर आपको जाना चाहिए? तो ये सारी बातें मैं इस बुक को थोड़ा दिखा दूँ उसके बाद करूँगी, क्योंकि हम कोई भी वीडियो का रिव्यू सिर्फ इसीलिए देखते हैं ना, बिकॉज हमारे लिए ये यूज़फुल है या नहीं, हम ले लेंगे तो बाद में, क्योंकि एक ही बुक चाहिए है ना, 4-4 5-5 बुक लेकर वैसे भी पैसे ही वेस्ट करना है, कुछ काम तो है ही नहीं उसका, ठीक है। तो यहाँ तक है ये, आप देख लीजिएगा। स्पॉटिंग एरर्स फिर से आ गई है, और ये है 40 क्वेश्चंस, है ना, और इसके एक्सप्लेनेशन। अब हम थोड़ा वोकेबलरी के पार्ट पर जाएंगे। तो ये है, और ये लाइफ वगैरह के लिए भी मैम ने दिया हुआ है, केडी पब्लिकेशन, केडी लाइफ। वर्ड ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दोनों, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, सस्पेक्ट, अडॉप्ट, ठीक है। ये जो कन्फ्यूज कर देते हैं ना, और ये वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं ये क्यों दिखा दी ग्रामर की बुक में, बिकॉज इसमें है वोकेबलरी। मैंने इसमें से लर्न नहीं की है कभी वोकेबलरी, बट है इसमें चीज़ें, वर्ड्स वगैरह दिए। अब वोकेबलरीज है, और पता है हमको कि इस बुक से पढ़ के, मीन्स सिर्फ इतनी वोकेबलरी पढ़ के तो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज वोकेबलरी तो बहुत ज़्यादा लर्न होनी चाहिए। बट हाँ, इसमें दी हुई है, कितनी है हम चेक कर लेते हैं। 7 to 2 वोकेबलरीज यहाँ पर दी हुई है, मतलब जो वोकेबलरी का पोर्शन चल रहा था वो। उसके बाद सिनोनिम्स आ जाते हैं। सिनोनिम्स इस तरह से हैं, ठीक है, आप देख लीजिए। मैं एक एक पेज तो आपको नहीं बता सकती, ठीक है, मैं डायरेक्ट टर्न कर दूँगी। नेक्स्ट ये 2, 6, 7 तक है, और ये उसके आंसर की है, सिनोनिम्स थे ना। और अब क्या है, मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं।
अरे भाई, इसका क्या है? छोटी सी मक्खी कहाँ गई? ये रही। इसको भी शायद ये देखना है। पलट गई है वो, पर मैं इसको नहीं उठाऊंगी बिकॉज मुझे इससे डर लग रहा है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि ये जो मीनिंग्स हैं, ये वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये जो ए से स्टार्ट होने वाले, बी से, अरे चलने लग गई, खुद से देखो, मैंने उसकी हेल्प नहीं की, वो खुद ही चल रही है। अरे भाई, बुक रिव्यू तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मत पढ़ो, हमारा कंपटीशन ना बढ़ाओ। फिर सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, सॉरी ब्लर हो गया। देखिए, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। नंबरिंग नहीं की है तो फिर हम काउंट क्यों करें, ठीक है। देख लिया हमने, इतना है। उसके बाद एंटोनिम्स से 28 चैप्टर पर एंटोनिम्स देखिए किस तरह से दिया हुआ है। फर्स्ट उसके 4 ऑप्शंस, बट एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं है ना यहाँ पर। तो अब आप ये मत सोचिएगा है ना, तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने नहीं दिखाया। 263 तक है और ये उसकी आंसर की है। उसके बाद मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, फिर से आ गया ये दूसरे वर्ड से, ठीक है। मैं कन्फ्यूज़ हो गई क्योंकि मैंने पहला वर्ड वही देख लिया, तो मुझे लगा फिर से कैसे कर दिया है ये, है ना, सॉरी। तो आप देख लीजिए, फिर से वही कंफ्यूज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किए गए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को। OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत टिपिकल वर्ड होते हैं, हम टेक्निकल, है ना, तो उसको लर्न करने में बहुत मज़ा आ जाता है। और अभी हम यही कर रहे हैं, मीन्स मेरा एक चैलेंज भी चल रहा है, 20 डेज़ चैलेंज, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसमें लर्न करने हैं। और 22+ आवर की क्लासेस रहेंगी उसमें, तो वो कंप्लीट कर रहे हैं हम 20 डेज़ में, है ना। उसमें सेट्स है 77, वोकेबलरी वॉल्यूम 2 जो है जयदीप सर की बुक, उससे। तो अगर आप उस नहीं जुड़े हैं उस चैलेंज से, तो प्लीज़ देखिए चैनल पर जाकर, क्योंकि उसमें मैंने 20 डेज़ में पूरा लर्न करने का कहा है ना। 1500+ कुछ होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 20 डेज़ में कंप्लीट करने हैं, मैराथन है। मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सेट, ठीक है, पहले देख लीजिए आप प्रैक्टिस सेट में कैसा है। एंड फ्रेजेस, और इनको क्या आपको पता ही है इडियम एंड फ्रेजेस में क्या है, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरा, मतलब इतना यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि वोकेबलरी में हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस, मीनिंग्स इन सेंटेंसेस में कैसे होता है, उसका प्रैक्टिस सेट और स्पेलिंग सेट, ठीक है। 4, 6, 3 से 7, 8 तक, यानी एक मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 से 12 पेजेस, ठीक, 63 से, और ये ले जाइए आप। सो है एवरीवन, आप लोगों ने इस बुक का जो है वो मैंने जो बुक को अंदर से बता दिया कि कैसी है, ठीक है। मैं इसमें बोलूँगी तो आपको इतने अच्छे से रिव्यू नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया आपको डिटेल में चीज़ें, ठीक है। अब मैंने इस बुक को पढ़ा है जब मैं स्टार्टिंग फेज़ में थी, जब मैं प्रिपरेशन में थी स्टार्टिंग में, तब मैंने इसको पढ़ा है। तो मैंने ना कुछ प्रोस और कॉन्स लिख के रखे हैं, मतलब मैंने कुछ 5 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं। सो मे बी आप लोगों की ये हेल्प करेंगे अगर आप इस बुक को लेने का सोच रहे हैं। आप जानते होंगे, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हैं, तो कुछ टीचर्स जो बहुत फेमस है, उस टाइम जब मैंने भी देखा था तो मुझे यही दिखे थे 2-3 टीचर्स जिनको मैंने देखा था, बट मैंने कुछ चीज़ें नोट की है। मे बी आप लोग की हेल्प करेगी, मैंने लिख कर रखा है, बिकॉज मैं भूल ना जाऊँ, है ना, और मैं ऐसे ही किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू। फर्स्टली मैं प्रोस की बात करती हूँ। ये बुक जेन्युइनली बहुत अच्छी है, ठीक है, नो डाउट, बिकॉज मैंने पढ़ा था जब मैं खुद स्टार्टिंग फेज़ में थी, जब मैं लाइब्रेरी जाती थी। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। अब फर्स्ट है इसका कि ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, फर्स्ट पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको, 5 पॉइंट्स मैं बताऊँगी प्रोज में और कॉन्स में भी। तो जो उसका ग्रामर का पोर्शन है वो काफ़ी डिटेल्ड में, ठीक है, मतलब आपको ना चीज़ों में ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से चीज़ें दी गई, नहीं, बहुत डिटेल में चीज़ों को मैम ने डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा एज ए बिगिनर अगर आप हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, आपको बिल्कुल समझ में आएगी चीज़ें, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लर्न, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड पॉइंट है, अब जो एसएससी ओरिएंटेड अप्रोच जो होती है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का है इसमें सिलेबस, नहीं, ये जो है ना, इसमें जो एसएससी ओरिएंटेड क्वेश्चंस टाइप जो पैटर्न होता है एक, है ना, हमारे एसएससी के लिए, तो उसी पर बेस्ड बनाई गई। ऐसा नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश के लिए है, तो हम ईजिली जो एसएससी की फील्ड में उनके लिए ये बेस्ट हो सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये जो है इसका ओरिएंटेशन यूज़फुल है एसएससी वालों के लिए। तो आपको ये डाउट होता है कि क्या मैं इससे मैं ये वाली एग्ज़ाम, कल मेरे पास एक डाउट भी आया था कि मैं इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो क्या मैं ये बुक ले लूँ। तो मैंने उनसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हो और आप इस बुक को प्रेफर करेंगे तो ये आपके लिए यूज़फुल नहीं होगा, बट एसएससी के लिए ये है, ठीक है। अब थर्ड है
एक ही जगह आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, मीन्स आपको है ना ऐसे बहुत सारे ग्रामर के साथ आपको वोकेबलरी का पोर्शन भी दिख रहा है ना। इस बुक में मैंने दिखाया आपको डिटेल में, आपने आगे देखा होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको दोनों चीज़ें दिख जाती है इसमें, ग्रामर का पोर्शन भी और वोकेबलरी भी मिल रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये बुक, है ना, उनके लिए यूज़फुल है। बिकॉज मेरा मीडियम हिंदी है और मेरा उस टाइम तो इंग्लिश इतना इम्प्रूव नहीं था, मतलब इतना मुझे समझ में आ जाता है, बट मुझे ऐसा होता है कि मुझे दिक्कत ना हो चीज़ों में, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश मुझे पढ़ना पसंद है, मैं समझ लेती हूँ, बट जो चीज़ें होती है ना मुझे इंग्लिश हिंदी में दोनों में चाहिए होती, तो इसमें है बाइलिंगुअल लेकर हम इसको कंपैरेटिवली ये एक्सेसिबल है ये बुक, ठीक है, हमारे लिए जो है कि हेल्पफुल है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है इस बुक का कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक्सेसिबल हो सके। फिफ्थ पॉइंट है, थ्योरी प्लस एग्जाम्पल्स का इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो वेल एंड गुड है। थ्योरी और एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत अच्छे से दिए गए हैं इसमें, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक्स आपको थ्योरी दे देंगे, एग्जाम्पल्स नहीं, कनेक्ट करते हैं चीज़ों को और आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप इससे जज कर सकते हैं कि वो कैसा क्या हो सकता है। मैंने मेनली जो मुझे समझ में आ रहा था मैंने वो जो चीज़ें समझ में आ रही थी मैंने वो राइट की है। अब आप इसमें से बताइएगा कि क्या चीज़ें जो आपको लगती है कि नहीं आप गलत बोल रही है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, इसमें बुक काफ़ी बल्कि लग सकती है, ठीक है। अगर आप एज बिगिनर देखेंगे इस बुक को तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी बुक नहीं है, हालांकि ये है नहीं क्योंकि इससे बड़ी बड़ी बुक्स होती है मार्केट में, बट थोड़ा सा बल्कि लग सकती है। और इसमें जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है उनको देख के कोई भी न्यू बिगिनर स्टूडेंट जो होता है ना, एस्पिरेंट, वो घबरा सकता है। तो ये एक लग सकता है कि हो सकता है थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील हो सकता है हमें, तो आप मतलब एक न्यू स्टूडेंट को, तो वो एक हो सकता है आपका कॉन्स में। सेकेंड है, बिगिनर्स के लिए खुद से पढ़ना हमेशा ईजी नहीं होगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में क्या है कि समझ में नहीं आ रहे तो आपको वहाँ टीचर की या वीडियोज़ की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक भी मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ ये मेरी तरफ से एक है कि हर चीज़ आपको इस बुक से पढ़ के समझ में नहीं आ सकती। तो कुछ टॉपिक्स के लिए हमको लगती है ना चीज़ें, तो नीड हो सकती है आपको वीडियोज़ की या फिर किसी टीचर की पर्टिकुलर, ठीक है, गाइडेंस की। थर्ड पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन की जो है ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, इस बुक में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दी गई है, ठीक है। तो ये बुक है वो क्विक रिवीजन के लिए नहीं है। अब कुछ होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, हम सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे सपोज मैंने पूरा सिलेबस कर रखा है, अब मुझे चाहिए एक ऐसी बुक जिसको पढ़ के मैं रिवाइज कर सकूँ चीज़ें, बट इस बुक में जो है इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। और है ना ये मतलब इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ना, इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हमारे, और ये मतलब ऐसा लगता है कि रिवीजन ओरिएंटेड बुक नहीं है, रिवीजन के लिए नहीं है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रेफरेंस बुक की तरह यूज़ होती है। जब हम पढ़ते हैं मतलब कॉलेज टाइम में जो होता है रेफरेंसेस यूज़ होती है, मे बी आपने देखी होगी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे लैंग्वेजेस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं जो ऑप्शनल टाइप होते हैं, है ना, उनके लिए रेफरेंस मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उसको देख के वही फील आता है। तो ये उस टाइप की बुक है, ना कि आपकी रिवीजन के लिए, है ना। अगर आप रिवीजन पर जाना चाहते हैं देन ये बुक आपके लिए नहीं है। फोर्थ है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा PYQs और सेक्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसके लिए आपको अलग से नीड पड़ेगी। इसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी मैंने मेरे पास एडिशन 2025 का है, बट ये 26 का एडिशन में आप चेकआउट करिएगा, उसमें क्वेश्चन कैसे, बट इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो SSC में आते हो ऐसा लगता हो कि हमें CGL लेवल का। मैंने इससे पढ़ा है तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये है कि आपको अलग से एक सोर्स लगेगा ही, इस बुक में ऐसे PYQs अवेलेबल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो आप ये भी देख कर ही लीजिएगा। और फिफ्थ मेरा एक पॉइंट है, एडिशन जो होता है वो चेक करके लीजिएगा, ठीक है, कि इसके बहुत सारे एडिशन, हर साल ये एडिशन आते हैं, तो थोड़ा चेक करिएगा। 2023 का भी है, 24 का भी, 25 का भी, 26 का भी है ना, मैंने कल भी चेक किया था। सो आप लोग एडिशन को देखिए, उसके बाद ऑर्डर करिएगा। और ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे जो मुझे पर्सनली जेन्युइनली लग रहे थे, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मे बी आपकी फुल वीडियो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, राधे राधे, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और आपको कैसा लगता है ये वीडियो और जो भी आपको चीज़ें लगती है, सो ड्रॉप अ कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।